जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। भाजपा का नारा अब की बार 400 के पार, जनता मांगे फिर मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर पहुंचे और एक निजी रिसोर्ट में सीएम योगी बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार चंदन चौहान और नगीना से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार के लिए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट अगर गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा निकलती है। एक वोट जब गलत हाथों में जाता है तो देश में अराजकता लाता है और एक वोट जब सही हाथों में जाता है तो देश की तकदीर बदल देता है। आज देश में प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, पूरे देश में एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की है लेटेस्ट खबर। वो भी आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जोड़कर जनपद बिजनौर को एक नई पहचान दी। क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, सभी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सब लोग सभी सम्मानित लोग, हर क्षेत्र के आगे अग्रणी रहने वाले लोग, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वही आपकी भूमिका, क्योंकि वह भी उस समय का प्रबुद्ध जन था और ये महात्मा विदुर की धरती है, तो महात्मा विदुर की धरती पर आपका आशीर्वाद हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त है। बहनों और भाइयों, जब मैं बिजनौर की बात देखता हूं, वास्तव में मुझे लगता है कि इस जनपद के साथ जितना न्याय होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। और इसीलिए आप याद करते होंगे, पहले कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री बिजनौर आएगा तो उसकी छुट्टी है। मैं बिजनौर जाऊंगा जरूर, और मैं इसीलिए बिजनौर आया था। फिर किसी ने मुझे कहा कि यहाँ रात्रि को नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा रात्रि को भी रुकूंगा। और रात्रि को मैंने विदुर कुटिया का भ्रमण भी किया था और उस समय यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ मैंने एक संवाद बनाया था। लगभग 50 के आसपास प्रबुद्ध जन आए थे, उनके साथ मैंने एक संवाद बनाया था कि वे क्या कर रहे हैं। इसमें कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने प्रगतिशील किसान भी थे, शिक्षक भी थे, चिकित्सक भी थे, अधिवक्ता भी थे, व्यापारी भी थे, अलग अलग तबके के लोग थे। कितना पोटेंशियल है जनपद, मैं देखकर कुछ था। किस तथ्य को कभी भी सामने रखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारे स्तर पर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो प्रस्ताव लाते थे, इन्होंने मुझसे कहा कि बिजनौर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने कहा एकदम मेडिकल कॉलेज वहां के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। और जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए तो भारत रत्न का सम्मान चौधरी साहब को भी दे करके चौधरी साहब के माध्यम से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश
इसको अपने अनुभव से मानेंगे। इसलिए मैंने आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात की भी बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान देकर के न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, किसानों को, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम सब उनके प्रति आभारी हैं। जोड़ते हुए भारत की विजय, क्योंकि बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, ये भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं थे और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर, जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है। देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए हमने कहा भी महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और आज मैं आपको बधाई दूंगा।